हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो बेसिकली हम बात करेंगे आज रेजिस्टेंस की, हम बात कर रहे थे प्रतिरोध की, हम संयोजन की बात कर रहे थे और आज हम यहाँ पर धारा निकालना सीखते हैं कि कैसे हम करंट या पोटेंशियल निकालेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 4 ओम का और हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी लगाई है 12 वोल्ट की, ठीक है। और आपसे सर्किट में पूछता है फाइंड, देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये पेपर में नहीं आएगा लेकिन बिना इसके काम बनेगा नहीं। फाइंड द करंट इन 4 ओम रजिस्टर। क्या क्वेश्चन आ गया आपके पास कि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें, ये क्वेश्चन आपके पास आई। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट अस कंसीडर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है लेट आई बी द करंट flowing in 4 ohm रजिस्टर। क्या बोला, माना 4 ओम के प्रतिरोध में आई धारा प्रवाहित होती है। चार ओम के प्रतिरोध में आई धारा प्रवाहित होती है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या लगाएंगे, या हमें यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है ना, हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, यानी कि वैद्युत विभव हमें दे रखा है। वैद्युत विभव हमें V दे रखा है कितना, 12 वोल्ट। हमें यहाँ पर प्रतिरोध दे रखा है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें दे रखा है, यानी कि प्रतिरोध हमें यहाँ पर दे रखा है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हमें कितना दे रखा है, जिसको हम R कहते हैं, उसका मान हमें दे रखा है 4 ओम। तो हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार क्या होता है ओम का नियम, V बराबर आई आर। तो V का मान 12 दे रखा, आई हमें निकालना, R का मान 4 दे रखा, तो I बराबर आ जाएगा 12/4, कैंसिल करेगा तो 3, I का मान आ जाएगा 3 एम्पियर। यानी कि हम कहेंगे द करंट इन 4 ओम रजिस्टर इज 3 एम्पियर। 4 ओम के प्रतिरोध के पास 3 एम्पियर धारा प्रवाहित होती। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक सा क्वेश्चन करना कैसे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 4 ओम का प्रतिरोध दे रखा था, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, हमसे पूछा था करंट बताओ। अब एक बेसिक करो, फिर एक इसके आगे थोड़ा सा एक धीरे धीरे लेवल आप लेके चलेंगे और सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट वहां पर लग रहा है। बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ, एकदम बेसिक से, ठीक है। चलिए, तो हमने आई करंट माना जो 4 ओम प्रतिरोध पे प्रवाह कर रहा है, यानी कि लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन 4 ओम रजिस्टर, माना 4 ओम के प्रतिरोध में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें वैद्युत विभव यहाँ पर V दे रखा है, V बराबर 12 वोल्ट हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रतिरोध R बराबर 4 ओम दे रखा था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार अगर हम बात करें तो V बराबर आई आर, तो V की जगह 12, I की जगह I और R की जगह 4 आ जाएगा। I का मान हो जाएगा 12/4 जो कैंसिल हो जाएगा 3, तो धारा आ जाएगी इसके पास 3 एम्पियर, यानी कि 3 एम्पियर यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है 4 ओम के प्रतिरोध पे, यानी कि 3 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है 4 ओम के हमारे रजिस्टर पर। तो हम कहेंगे
जो करंट 4 ओम के प्रतिरोध पे है वो 3 एम्पियर है। चलिए ऐसी एक थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन करते हैं, हल्का सा बेसिक क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। मान लेते हैं यहाँ पर एक 3 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पर एक 6 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पर एक बैटरी लगाई हमने 18 वोल्ट की। आपसे क्वेश्चन पूछा, पहली चीज फाइंड, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारी चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर बोलेगा फाइंड, पहली चीज करंट इन ईच रजिस्टर, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कर। दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फाइंड पोटेंशियल, या मैं कह सकता हूं वोल्टेज पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, प्रत्येक प्रतिरोध में विभव ज्ञात करें। दो ही तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, देखो हमें वोल्टेज यहाँ पे दे रखा है, यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है। हमें इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वैद्युत विभव दे रखा है, V बराबर दे रखा है 18 वोल्ट, ये हमें दे रखा है। फिर हमें यहां पर रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी कि R1 दे रखा है। मान लिया यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, तो एक का नाम है R1 जो कि है 3 ओम और एक है R2 जो कि है 6 ओम। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में लगे। और अगर यहां से करंट निकलेगा, क्योंकि करंट हमेशा प्लस से निकलता है, तो यहां से करंट निकला तो देखो करंट के पास कोई रास्ता नहीं है बटने का, तो इसके पास भी अगर करंट आ ही जाएगा तो इसके पास भी करंट आ ही जाएगा। और यही मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो, यानी कि जब भी श्रेणी क्रम हो, तो धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहती है। यानी कि 3 ओम के पास भी जो धारा है वही 6 ओम के पास की धारा होगी, यानी कि द करंट अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर विल बी इक्वल टू द करंट अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। यानी कि अगर मुझे आई की वैल्यू मिल जाए तो वो मेरा दोनों पे करंट होगा, क्योंकि सीरीज पे लगा। तो हम यहां पे लिखेंगे एज R1 एंड R2, एज R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसा कि R1 और R2 श्रेणी क्रम में लगे हैं, सो मैंने इनका नेट रेजिस्टेंस मान लिया, यानी कि कुल प्रतिरोध मान लिया, नेट रेजिस्टेंस मान लिया, यानी कि इनका कुल मैंने प्रतिरोध मान लिया। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो सर हम तो पता नहीं, तो हम RS मान लेते हैं, सीरीज में तो RS मान लिया। तो RS का मान कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2, यही होता है सीरीज का फॉर्मूला, यानी कि 3 ओम प्लस 6 ओम। सर टोटल क्यों निकालना है, क्योंकि हमारा पास जो करंट है वही पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है और वही जो है अलग अलग में भी फ्लो कर रहा है। तो यहां पर निकल जाएगा इसका आंसर 9 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारा 9 ओम। अब हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार V बराबर होता है आई आर। अब ये कुल वोल्टेज है तो कुल प्रतिरोध लेना पड़ेगा, और अगर कुल प्रतिरोध है तो कुल करंट आ जाएगा, यानी कि सर्किट का वोल्टेज तो सर्किट का रेजिस्टेंस तो सर्किट का करंट। यानी कि अगर परिपथ का वोल्टेज लोगे तो परिपथ का आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रतिरोध लेना है, तो यहाँ पर धारा भी परिपथ की आएगी। तो आई बराबर बन जाएगा V बटा आर एस। बस खत्म कहानी, आई को आई छोड़ दो, V की जगह लिख दो 18 और आर एस है 9, 9 से घटाइए 2, आई का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर जो करंट है, दिस इज द करंट अक्रॉस 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टर्स। हेंस एज मैं बोल सकता हूं द करंट इन द, इसको मैं पीछे लिखता हूं आपको तो थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाएगा, यानी कि आगे लिखता हूं द करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर। परिपथ में 2 एम्पियर धारा है। एज बोथ द रजिस्टर are connected in series, the current in each resistor will be same। क्या कह रहा है, जैसा कि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक प्रतिरोध के पास धारा समान होगी। यानी कि अगर मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करूं तो डायग्राम हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अठारह वोल्ट की बैटरी थी, 3 ओम का ये था, 6 ओम का ये था, इसके पास भी 2 एम्पियर और इसके पास भी 2 एम्पियर, क्योंकि धारा तो। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो दूसरा प्रश्न में कह रहा है वोल्टेज निकालो। तो मान लिया यहां से यहां के लिए वोल्टेज V1 है और यहां से यहां तक के लिए वोल्टेज यानी कि विभव V2 है, क्योंकि R1 के लिए क्रॉस मैंने V1 मान लिया और R2 के क्रॉस मैंने V2 मान लिया। तो लेट V1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे पोटेंशियल को हम PD भी लिख सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यानी कि V1 मान लिया मैंने, R1 के पास का विभव, वैद्युत विभव। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ लगाओ, तो V1 बराबर हो जाएगा I R1। तो V1 हमें निकालना, I का मान 2, R का मान 3, V1 बराबर आ जाएगा 6 वोल्ट। सिमिलरली मान लेते हैं लेट V2 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। क्या कह दिया मैंने, V2 को मान लिया विभव, या मैं कह सकता हूं R2 के पास का विभव। तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर I R2। V2 ऐसे ही, I का मान तो 2 एम्पियर था ही, R2 का मान 6, तो V2 बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12 वोल्ट। सिंपल आ गया ना हमारा। प्रत्येक प्रतिरोध पे वोल्टेज, प्रत्येक प्रतिरोध पे वोल्टेज आ गया, विभव आ गया, प्रत्येक उसमें हमने यहाँ पर करंट भी निकाल दिया। तो इस तरीके के प्रश्न करने हैं। तो बेसिक क्लियर होंगे तो यहाँ से ये आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए टाइप 2 करेंगे बेसिक का फटाफट से नोट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से, तो हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, वो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का 18 वोल्ट है, यानी कि पूरे सर्किट का, पूरे परिपथ का वैद्युत विभव हमें 18 वोल्ट दे रखा है, R1 R2 का मान हमें दे रखा।
तो हमने R1 R2 को कनेक्ट किया सीरीज में, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिख ही रहा था कि R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हमने कुल प्रतिरोध को RS माना। RS कैसे निकलेगा? R1 प्लस R2, 3 प्लस 6 बराबर 9 ओम। तो कुल प्रतिरोध निकालने के बाद आपने कुल धारा निकाल ली जो कि 2 एम्पियर थी, V बराबर IR रख के। अब ये जैसे कि श्रेणी क्रम में लगे तो श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है? समान होती है, तो प्रत्येक के पास धारा समान जाएगी 2 एम्पियर, और फिर 2 एम्पियर के बाद क्या करेंगे? V बराबर IR, तो यहाँ का वोल्टेज आएगा, और V बराबर IR यहाँ का वोल्टेज यानी कि विभव मिल जाएगा। बस इस तरीके से आपको ये प्रश्न। तो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और बात करेंगे कि अगर पैरेलल में जुड़ जाए यानी कि समांतर क्रम में जुड़ जाए तो कैसे आप धारा और विभव निकालेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।